इंडक्टर इन अ डीसी सर्किट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल। पीछे फिगर है, क्वेश्चन में फिगर था। डीसी सर्किट है, ध्यान देना, ये आपका इंडक्टर है, ये बल्ब है और यहां पे स्विच है, की है। क्वेश्चन क्या पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंडीशन होगा जिस समय बल्ब फॉर अ इंस्टेंट सबसे मैक्सिमम ग्लो करेगा, एक इंस्टेंट के लिए, एक क्षण के लिए। ऑप्शन क्या था, जब कॉन्टैक्ट यानी स्विच को हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, मेड और ब्रोकन, इन्होंने वर्ड यूज किया है। या फिर लिखा है केवल मेक, यानी जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ब्रोकन यानी स्विच को ऑफ करते हैं, या नन ऑफ द अबव। कोई भी आंसर सही नहीं है। मतलब बल्ब जो है एक इंस्टेंट के लिए किस टाइम सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छों का दिमाग नहीं काम करता इस क्वेश्चन में, बट बहुत आसान है, समझो कैसे। डीसी सर्किट ध्यान रखना, हमें पता है जब भी हम डीसी को डालते हैं किसी भी इंडक्टर में, तो डीसी की वजह से इंडक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में डीसी करंट इंक्रीजिंग होता है, तो इंडक्टर अपने इंडक्टेंस की वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, ये क्रिएट कर लेता है बैक ईएमएफ। इस करंट को रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता है। थोड़ी देर में चीजें सेटल हो जाती हैं और बल्ब आपका ग्लो करना शुरू कर देता है, करंट इसमें सेटल हो जाता है थोड़ी देर में। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं, क्या होता है, करंट उस इंस्टेंट में, जो मेन करंट तो जा ही रहा होता है थोड़े इंस्टेंट के लिए, जो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बैक ईएमएफ, वो इसको सपोर्ट करने के चक्कर में इस करंट को बढ़ा देता है, जिसमें हम इस सर्किट को ब्रेक करते हैं, ध्यान रखना, स्विच को ऑफ करते हैं, और वो बढ़ा हुआ करंट इस ग्लो को सडन बढ़ाता है, उसके बाद सर्किट बंद हो जाता है। तो आंसर होगा थर्ड आंसर, सी या थर्ड। जिस समय हम स्विच को ऑफ करेंगे उस समय इसका जो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ है वो मेन करंट को थोड़ी देर के लिए सपोर्ट करेगा और आपका ग्लो बढ़ जाएगा। यही है आपका आंसर, व्हेन स्विच इज ब्रोकन या द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन।